बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हमारी प्रॉफिट सीरीज का 7वां दिन है और आज के हमारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारा आजर और वालदा का नाम शानी था। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक अजीम नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह अपने दोस्त का लक़ब अता फरमाया है। फरमान इलाही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बना लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए और मुझे एक ऐसे लंबे शख्स के पास से लेकर गुजरे कि मैं इनका कद लंबा होने की वजह से सर न देख सका। और फरिश्तों ने बताया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और अगर तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुलिये को देखना चाहते हो तो अपने साथी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल शहर में पैदा हुए। इस वक्त बाबुल और करबो जवार के इलाकों का बादशाह नमरूद बिन कनान था जो बड़ा सरकश और जाबिर और मुतकब्बिर हुक्मरान था। आप अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले ही नजूमियों ने नमरूद बादशाह को ये बता दिया था कि अन करीब एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत को खत्म कर देगा। नमरूद बादशाह ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने बादशाह के डर से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गार में छुपा दिया जहाँ आप अलैहिस्सलाम की वालदा आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती और देखभाल करती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग साइंस और सन्नतों में बहुत होशियार और माहिर थे और अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर सितारों की पूजा करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने रब को पहचानना। अल्लाह ताला का हर नबी फितरी तौर पर मासूम और शिर्क से पाक होता है, इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शिर्क से पाक और बेजार थे। अल्लाह ताला ने बचपन ही से आप अलैहिस्सलाम को अक्ल सलीम, रश्द व हिदायत से नवाजा था। अल्लाह अज़्ज़वजल ने आसमान और जमीन की चीजों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अपनी तौहीद के दलाइल खोल दिए और आसमान और जमीन की तख्लीक और इनमें मौजूद अजाइब व गराइब चीजों का मुशाहिदा करवाया और इन पर ये बात वाज़ेह कर दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही सितारे, चांद और सूरज का मुशाहिदा करके अपने हकीकी रब को पहचान कर इसकी इबादत करने का ऐलान किया और अल्लाह ताला के अलावा लोग जिसकी भी पूजा किया करते थे इन सब से नफरत का इजहार किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला के कमाल और कुदरत का मुशाहिदा। फरमान इलाही है, इस वक्त को याद कीजिए जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मुझे दिखाइए आप कैसे मुर्दों को जिंदा करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस पर तुम्हारा ईमान नहीं। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, 4 परिंदे लेकर इन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर इन टुकड़ों को 4 मुख्तलिफ पहाड़ों पर एक एक कर कर रख दो, फिर इन्हें बुलाओ, तुम्हारे पास ये खुद उड़ते चले आएंगे। खूब जान लो कि अल्लाह जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है मेरे रब, मुझे दिखाइए कि आप कैसे मुर्दों को जिंदा करेंगे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इसका मुशाहिदा परिंदों को जिंदा करके करवाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने वालिद को दावत तौहीद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी रब की पहचान करने के बाद जब अपने वालिद को अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो सबसे पहले इन्हें दावत तौहीद दी और अपने वालिद को बड़े प्यार और मोहब्बत से हक बात समझाने की कोशिश की। फरमान इलाही है, और वो वक्त भी याद कीजिए जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर से कहा, क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? बिला शोबा मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अब्बा जान, आप इन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो ना तो सुनती हैं, ना देखती हैं और ना ही आपकी किसी काम आ सकती हैं। ए अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, इसलिए आप मेरी पैरवी करें, मैं सीधी राह की तरफ आपकी रहनुमाई करूंगा। ए अब्बा जान, आप शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह रहमान का बड़ा ही नाफरमान है। ए अब्बा जान, मुझे इस बात का डर है कि कहीं आप पर अज़ाब इलाही ना आ जाए कि आप शैतान के साथी ना बन जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वाज़ेह नसीहत पर वालिद का रवैया। फरमान इलाही है, इस आजर ने जवाब दिया, ए इब्राहीम, क्या तुम मेरे माबूदों से रोगरदानी कर रहे हो? सुन लो, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें पत्थर मार मार कर संसार कर दूंगा और बेहतरी इसी में है कि तुम एक तवील मुद्दत तक मुझसे दूर चले जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के सख्त रवैये पर सब्र तहम्मुल। फरमान इलाही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अब्बा जान, आप पर सलाम हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शीश की दुआ मांगता रहूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। मैं आपको और इन तमाम चीजों को छोड़ रहा हूँ जिन्हें आप अल्लाह के सिवा पुकारते हैं और मैं तो अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। मुझे यकीन
हैं कि मैं अपने रब से दुआ मांगकर महरूम ना रहूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के लिए इस्तग़फ़ार। फरमान इलाही है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, मेरे बाप को बख्श दीजिए, यकीनन वो गुमराहों में से था, और इस दिन मुझे रुसवा न करना जिस दिन लोग दोबारा कब्रों से उठाए जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगना तो सिर्फ इस वादे की वजह से था जो इन्होंने अपने बाप से कर लिया था। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह बात वाज़ेह हो गई कि वो इसका बाप अल्लाह का दुश्मन है, तो वो इससे लाताल्लुक़ हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को दावत तौहीद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐनुल यकीन मिलने के बाद अपनी पूरी कौम को अल्लाह ताला की दावत तौहीद पेश की, मगर कौम बुतों की इबादत पर जमी हुई थी। इन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को मानने से इनकार करते हुए आप अलैहिस्सलाम से झगड़ना शुरू कर दिया और आप अलैहिस्सलाम को अपने माबूदों से खूब डराया धमकाया, मगर आप अलैहिस्सलाम ने इस वक्त भी बड़े सब्र व तहम्मुल से और इस्तकामत का मुजाहिरा किया। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और अपने बाप से पूछा, ये मूर्तियाँ क्या हैं जिन पर तुम इबादत के लिए जमे रहते हो? इन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा कुल्ली गुमराही में पड़े हुए हो। वो कहने लगे, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या आप हमारे पास सचमुच हक लाए हो या यूं ही मजाक कर रहे हो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दर हकीकत तुम्हारा रब तो वो है जो आसमानों और जमीन का मालिक है, जिसने इन्हें पैदा किया है, और मैं इस बात की तुम्हारे सामने गवाही देता हूँ, और अल्लाह की कसम तुम्हारे पीठ फेर कर जाने के बाद मैं तुम्हारे बुतों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करूँगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत तौहीद दी तो कौम ने मानने से इनकार कर दिया, तो आप अलैहिस्सलाम ने कौम को तौहीद का सबक सिखाने के लिए मौके की तलाश में रहने लगे। आखिरकार कौम का ईद का दिन आया, आप अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। लिहाजा जब कौम अपने मामूल के मुताबिक ईद मनाने के लिए शहर से बाहर जाने लगी तो इन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कौम को मुतमईन करने के लिए कोई ऐसी तदबीर पेश की जाए कि वो साथ लेकर जाने पर इसरार न करे, और मैं कौम के खुद साफ्ता माबूदों को तोड़कर कौम को ये समझा दूं कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो तुम्हारा तो क्या अपना दफा करने के भी सलाहियत नहीं रखते। क्योंकि इस दौर में इल्म नजूम सितारों को देखकर मालूमात हासिल करते थे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बात बहुत ही आम थी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने कौम को मुतमईन करने के लिए तारे की तरफ देखा और फरमाया कि मेरी तबीयत खराब है। इस जवाब पर कौम के लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर अपना कौमी त्यौहार मनाने चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चुपके से इनके माबूदों के पास बुत खाने में गए और इनके सामने तरह तरह के खाने देखकर कहा, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपने दाहिने हाथ से इन्हें तोड़ने लगे। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़कर बाकी तमाम बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि वो इस बड़े बुत की तरफ लौटे। माबूदों को पाश पाश देख कर कौम का रद्द अमल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग जब ईद मनाकर वापस लौटे तो सबसे पहले अपने बुतों की इबादत के लिए बुत खाने में गए और अपने माबूदों को टूटा हुआ देखकर गुस्से में आ गए और कहने लगे, किसने हमारे माबूदों की तौहीन की है? इनमें से जिन लोगों के सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई थी, इन्होंने कहा कि ये कार्रवाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हो सकती है क्योंकि वो हमारे माबूदों का दुश्मन है। फरमान इलाही है। फिर सब ने कहा, अच्छा इसे पकड़कर लोगों की निगाहों के सामने लाओ ताकि सब लोग इसे देखें। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए तो इन्होंने कहा, ए इब्राहीम, क्या आपने हमारे माबूदों के साथ ये हरकत की है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्हें इनके बातिल अकीदे पर शर्मिंदा करने के लिए जवाब दिया, बल्कि ये काम इनके बड़े ने किया होगा। अगर ये बुत बोल सकते हैं तो तुम इनसे पूछ लो। ये सुनकर वो अपने दिलों में हक की कायल हो गए और दिल में कहने लगे, दर हकीकत तुम ही जालिम हो। फिर वो फौरन ही एतराफ हकीकत से मुकर गए। कहने लगे, ए इब्राहीम, तुम्हें तो मालूम है कि ये बुत बोलते नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह के अलावा ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो ना तो तुम्हें नफा पहुंचा सकती है और ना ही नुकसान? अफसोस है तुम पर और तुम्हारे इन माबूदों पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। क्या तुम अब भी अकल से काम नहीं लेते हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम
قوم آپ علیہ السلام کی پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی۔ تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو وہ طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں کیا، اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسی طرح اسے دردناک سزا دیں گے۔ فرمان الہی ہے۔ آخر کار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ترجمہ ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا یہ قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔